वेलकम टू विजडम मेरा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हिंदी वल्लरी 8वीं कक्षा में आप सबको स्वागत है बच्चों। आज हम पाठ 9 मोबाइल का बोलबाला। इस पाठ का लेखिका है सुरेखा शर्मा शांति जी। तुम जन्म लेते ही स्मार्टफोन का उपयोग कर चुके होंगे, लेकिन इससे पहले क्या था? टेलीफोन का ही दरबार था, है ना। यहाँ टेलीफोन के बारे में हमें अगला भाग पर चल रहे हैं। यहाँ देखिए, उससे पहले हमें पहला भाग का थोड़ा याद करते हुए चलते हैं। यहाँ देखिए, बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा था। उसे बोर हो रहा था टेलीफोन को। आज वह बहुत उदास था, बहुत नाराज था वो। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फ़ोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी टेलीफोन के पास रख दिया। देखिए यहाँ, जब उसे बोर हो रहा था क्योंकि मुझे कोई बात कराने वाले नहीं है बोलकर, किसे? टेलीफोन को। इसलिए जब उतने समय में ही जो लेखिका शर्मा जी क्या करते हैं, अपने मोबाइल को लाकर वहाँ रख देती है। टेलीफोन से पहले क्या था? पत्र का उपयोग रहा था, है ना। अब चलते हैं पाठ पर। टेलीफोन मन ही मन दिखने में चूहे जैसा है, ना मूंछ ना पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। यहाँ देखिए, टेलीफोन क्या करता है, अपने मन ही मन वो बोलते रहता है। दिखने में चूहा जैसा है, रैट जैसा ही है, इसे कोई टैल नहीं और मूंछ भी नहीं है। मूंछ मतलब मस्टैच नहीं है इसे बोलकर बोलती है टेलीफोन। इसकी इतनी पूछ है, फिर भी इसे इतने चाहते हैं लोग। चल दूर हट मुझसे, तुम्हें मुझसे दूर बैठो बोलकर यहाँ बोलता है टेलीफोन। आकर बैठ गया मेरे पास। इसका औकात क्या है, इसका हैसियत क्या है, इसका महत्व क्या है, इतने बोलकर यहाँ बोल रहा है मोबाइल। चौंक कर देखते हुए ये घबरा गया मोबाइल, है ना। शॉक हो गया ये। क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो यहाँ मोबाइल पूछता है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्यों हैंगर हो गए मुझ पर? मैं कुछ किया है क्या गलत? बोलो बताओ, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ बोलकर यहाँ बोलता है टेलीफोन। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? पता है, जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं। यहाँ देखो, गुस्सा गुस्सा नहीं करे तो मैं क्या कर सकता हूँ, बोलो बोलकर यहाँ टेलीफोन बता रहा है। पता है, तुम्हें पता है क्या, तुम आने से मुझे कोई कोई भी मुझे पूछता ही नहीं। सब तुम्हें ही अपने छाती से लगाए घूमते हैं। तुम्हारे उनके जॉब के अंदर तुम ना ही रख कर घूमते हैं लोग बोलकर यहाँ टेलीफोन बता रहा है। हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, हर समय भी तुमको क्या करते हैं, वो पास रख लेते हैं। एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। देखो, एक क्षण भी वो छोड़कर नहीं रहेंगे तुम्हारे बिना बोलकर बोल रहा है टेलीफोन मोबाइल। टेलीफोन भैया, ये तो बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं करूँगा। यहाँ देखिए टेलीफोन भैया, ये बताओ, तुम्हें बताओ मुझे मेरा क्या इसमें कसूर है, यानी गलतियाँ है बोलकर यहाँ पूछ रहा है मोबाइल। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। आप कुछ ना कुछ बताइए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तुम जो वो कहोगे मैं करूँगा। तुम क्या कहते हैं मैं वही करूँगा बोलकर यहाँ क्या करते हैं, मोबाइल बोल रहा है। कसूर मतलब उसका जो अर्थ है अपराध। कसूर का मतलब क्या है? अपराध। क्षण का जो अर्थ है पल, यानी सेकंड, है ना। आगे चलते हैं। तक
हम देख चुके थे, अगला वक्त देखेंगे टेलीफोन। तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं। चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। देख नहीं रहे मेरा हाल? मेरे सुंदर से मुकुड़े पर धूल जमी पड़ी है। अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। यहाँ देखिए, टेलीफोन बोल रहा है, तुम मेरे लिए क्या करोगे? हाँ, अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं। जो मोबाइल का जो नया नया मॉडल जो आ रहे हैं ना, जो मार्केट के अंदर, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची है। तुम्हारे ही राज है यहाँ, चारों ओर बोलकर यहाँ टेलीफोन बोल रहा है। देख नहीं रहे? तुम नहीं देख रहे क्या मेरा हाल? जो मेरा स्थिति को देख रहे हैं ना क्या तुम लोग? बोलकर यहाँ बोल रहा है टेलीफोन। मेरे सुंदर से मुकुड़े, मुकुड़े मतलब चेहरा, जो उसका फेस जो होता है टेलीफोन का, उस मुकुड़े पर क्या है? धूल जमी पड़ी है। जो धूल पड़ा है उसके ऊपर, बहुत डस्ट पड़ा है उसके ऊपर। अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता, मुझे कोई अब पूछने वाला ही नहीं है। मैं क्या करूं? बोलो, बताओ, बोलकर यहाँ बात कर रहा है। धूम मचाना इसका अर्थ है सबको पसंद आना, यानी सब लाइक करने का। मोबाइल, भाई नाराज मत होइए, तुम तो मेरे बड़े भाई हो। कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? एक ना एक दिन तो यह होना ही था। यहाँ देखिए, मोबाइल बोल रहा है, भाई तुम नाराज मत होइए, तुम्हें नाराज मत होना चाहिए, क्योंकि तुम मुझसे भी बड़े हैं, मेरे से पहले आए थे तुम। कभी ना कभी तुम्हें बूढ़ा होना ही था, तुम्हें कभी ना कभी ओल्ड एज आना था तुम्हें। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? क्यों गुस्सा हो रहे हो? इसमें कुछ नहीं है ऐसा गुस्सा होने का। एक ना एक दिन तो एक ना एक दिन तो क्या होना था, यही होना ही था। अब हो गया ये, आप नाराज मत होइए, बोलकर यहाँ मोबाइल फ़ोन बता रहा है टेलीफोन को, है ना। आगे चलते हैं। टेलीफोन, अपनी ही आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं। देखिए, अपना ही आवाज़ है ना, अपना ही आवाज़ सुनते ही महीनों बीत जाते हैं। पहले तो मेरी मालिकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल कि थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए। यहाँ देखिए, मजाल मतलब सामर्थ्य, मेरा एबिलिटी जो है, क्या था, अपनी ही आवाज़ सुनते। देखिए, टेलीफोन का आवाज़ सुनने में कितना मुझे महीनों बीत गए, यानी मंथ हो चुका है। पहले तो मेरे मालिकिन, जो घर के जो मालिकिन जो होती है, उसे बहुत सेवा करती थी। क्या मजाल, मजाल मतलब सामर्थ्य, एबिलिटी था मेरा, कि थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने, यानी सलोने मतलब मेरा सुंदर सा मुख पर, यानी ब्यूटीफुल चेहरा पर गिर जाए बोले तो मैं दिन भर उसे साफ करती थी। मेरा मालिकिन बोलकर यहाँ बोल रहा है टेलीफोन। मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज़ में। मैं क्या करता था? दिन भर गुनगुनाता था मेरी ही आवाज़ में, मधुर ध्वनि में, मीठी आवाज़ में। कैसे वो? ट्रिन 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 ट्रिन, किलिलिक किलिलिक, इस तरह मैं आवाज़ करता था, बोलकर यहाँ टेलीफोन बता रहा है। आगे चलते हैं। मोबाइल, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है। मोबाइल बोल रहा है, हाँ तुम्हें सही कह रहे हो, वेरी ट्रूथ कह रहे हो तुम लोग, पर तुम्हारे विचार आज के ज़माने से मेल नहीं खाते। देखिए, आज का जो ज़माना है, आज का जो तकनीकी युग है, यानी टेक्नोलॉजी से क्या है, तुम्हारे मेल नहीं खाते, यानी उसे जमते नहीं है, उसे अप्लाई नहीं हो रहा है, बोलकर यहाँ बोल रहा है मोबाइल। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। तुम्हें क्या करना है? अब वक्त के साथ, जो समय कैसा आता है वैसा हमें चलना सीखना है, बोलकर यहाँ मोबाइल बता रहा है टेलीफोन को, है ना। आगे चलते हैं। टेलीफोन, अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो क्या? मुझे गाइडेंस दे रहे हो, उपदेश कर रहे हो क्या मुझे? कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना,
समय सदा एक सा नहीं रहता। यहाँ देखो, यहाँ उपदेश मतलब मुझे ही शिक्षा की बात बतलाने हैं, यानी निर्देश देना, गाइडेंस देना बोलकर यहाँ बोल रहा है टेलीफोन। कोई बात नहीं तुम्हारे साथ, जो तुम्हें भी इसी तरह जो व्यवहार होगा, यानी इसी तरह तुम्हारे भी हालत होगा, जब तुम्हें क्या चलेगा पता चल जाएगा। याद रखना, तुम्हें याद रखना कभी भी, समय सदा एक सा नहीं रहता, समय ऐसे ही नहीं रहेगा, तुम्हें भी आएगा एक ना एक दिन बोलकर यहाँ टेलीफोन बता रहा है ना। यहाँ देखिए, मजाल शब्द का अर्थ है सामर्थ्य, सलोने का शब्द का अर्थ है सुंदर यानी ब्यूटीफुल, मेल मिलापा यानी उस सपोर्ट नहीं हो रहा है बोलकर यहाँ बता रहा है। मेल हो गया ना, उपदेश शिक्षा की बात बतलाना यानी गाइडेंस देना, निर्देश करना बोलकर यहाँ बताया जा रहा है। आगे चलते हैं। चिट्ठी, पर्दे के पीछे से मेरे प्यारे दोस्त तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी व प्यारी सुरीली सी आवाज़ सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। यहाँ देखिए, चिट्ठी पत्र जो कोने में बैठा था वो भी एक पर्दे के पीछे बैठा था, वो बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त तुमने सच कहा, तुम्हें सच कह रहे हो, समय ऐसा ही सदा नहीं रहेगा, एक समान नहीं रहेगा, उसमें बदलता रहेगा बोलकर एक मीठी सी आवाज़ वो सुनकर टेलीफोन और मोबाइल चौंक उठ गए। और चौंक उठ कर उन्होंने क्या करते हैं, शॉक्ड होकर उन्होंने क्या करते हैं, चारों दिशा में उन्होंने देखते हैं, लेकिन अब दोनों एक साथ में बोलते हैं। देखिए, समय एक साथ समान नहीं रहता, उसका मतलब है अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का वक्त आता है। चौंक उठना मतलब आश्चर्य होना, इसका अर्थ है। आगे चलते हैं। दोनों एक साथ, अरे यह आवाज़ तो दादी के बक्से में से आ रही है। दोनों बक्सा खोलते हैं तो वहाँ पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। यहाँ देखिए, बक्सा मतलब पेटी, जो बॉक्स रहता है उसे बक्से कहते हैं। यहाँ पर उन दोनों मोबाइल और टेलीफोन दोनों जाकर क्या करते हैं, दादी के बक्से खोलते हैं, उसमें देखते हैं पुरानी एक चिट्ठी, देखकर उन्होंने चौंक जाते हैं, है ना। चिट्ठी, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है अफसोस करते हुए। देखिए, यहाँ चिट्ठी पत्र बोल रहा है मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग यानी टेलीफोन बाय, जो स्थिति आज तुम्हारी है, जो तुम्हारी हाल है हुआ है, ये मुझे भी नहीं छोड़ा है देखो बोलकर यहाँ बता रहा है चिट्ठी पत्र। अफसोस मतलब बहुत दुख की बात है बोलकर यहाँ चिट्ठी पत्र बता रहा है ना। पहले पत्र का ही राज था, पत्र पर ही सभी लिखते थे, जो जवाब पाते थे। पत्र आने में देरी हो जाने के कारण तड़पते थे लोग, है ना। ऐसे मेरा भी राज था बोलकर यहाँ चिट्ठी पत्र बोल रहा है, मैं भी भुगता हूँ बोलकर। आगे चलते हैं। टेलीफोन यहाँ कैसे, चिट्ठी, आए क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियाँ रखकर अपने प्रियजनों को भेजते थे। देखिए, आए वो दिन, क्या दिन थे जब मेरे अंदर यानी चिट्ठी पत्र के अंदर क्या करते थे लोग, गुलाब की पत्तियाँ रखकर प्रियजनों के, यानी कौन लवेबल रहते हैं उनको भेजते थे। प्रियजन मतलब प्रिय व्यक्ति यानी सगा संबंधी, जो रिलेटिव्स जो होते हैं उनको भेजा करते थे पहले पत्र में रखकर बोलकर बता रहा है चिट्ठी पत्र। बार बार मुझे खोल कर पढ़ा जाता था। देखिए, मुझे क्या करते थे लोग, बार बार खोल कर पढ़ते थे मुझे। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोग की बेचैन बढ़ जाती थी। देखो, यहाँ मुझे जो उनको मिलने में थोड़ी देर हो जाएगी बोले तो वो क्या करते थे, लोग तड़पते थे बोलकर यहाँ बता रहा है चिट्ठी पत्र। गिटर पिटर फिजूल की बात। आगे चलेंगे। देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैन बढ़ जाती थी, पर तुम जब से आए हो लोग लिखना भी भूल गए। देखो, तुम्हें आने से यानी टेलीफोन और मोबाइल आने से मुझे छोड़ दिए हैं, लिखने का भी भूल गए हैं लोग बोलकर यहाँ बोल रहा है। सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे हैं। गिटर पिटर मतलब जो फिजूल की बातें करना, जो चुप, वो काम का नहीं
कुछ भी नहीं, ऐसे चुप बातें करते रहते मोबाइल पर, है ना। उसके बारे में बता रहा है चिट्ठी पत्र। ध्यान देखिए आगे। बेचैन मतलब औदरता, आतुरता, जो बहुत कातुरता होती था जो पत्र लेट होकर मिलने से, ऐसे लोग क्या करते थे, बेचैन हो जाते थे बोलकर यहाँ चिट्ठी पत्र अपने बारे में बता रहा है चिट्ठी पत्र। आगे चलते हैं। मोबाइल दिलासा देते हुए, चिट्ठी बहन निराश मत हो। यहाँ देखिए मोबाइल बोल रहा है दिलासा देते हुए, यानी धैर्य देते हुए कहता है चिट्ठी पत्र, चिट्ठी बहन निराश मत हो, तुम्हें निराश नहीं होना, बहुत उदास मत होना, यानी निराश होना नहीं। ये तो समय का हेर फेर है। समय का हेर फेर मतलब जो उल्टा पलटा जो होता ही रहता है ना। सभी के दिन फिरते रहते हैं, सब दिन क्या होते हैं, फिरते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं बोलकर यहाँ बोल रहा है। दिन फिरना यानी वक्त, किस्मत बदल जाना, जो उस दिन में क्या होता है, बदलाव होते रहते हैं बोलकर यहाँ बोल रहा है मोबाइल। आगे चलते हैं। चिट्ठी, यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए। देखिए पहले मोबाइल के साथ बोल रहा है यहाँ, यही तो मैं कहती हूँ, मैं यही कह रही हूँ, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए, तुम्हें आने पर दुख को सहना चाहिए, टेलीफोन बोलकर बोल रहा है, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। तुम्हें क्या करना है, वो कैसा दिन आता है, कैसे समय आते हैं, उसे हमें क्या करना है, खुशी खुशी से उसका स्वागत करना है बोलकर बोल रहा है चिट्ठी पत्र। दुनिया में बदलाव होते रहते हैं, पता नहीं, दुनिया में ऐसे ही बदलाव होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, हमें पता नहीं है कल क्या नई खोज हो जाए। कल ऐसा आज मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, कल और कोई आएगा, इसलिए हमें क्या करना नहीं, जो उसे स्वागत करना है, निराश नहीं होना चाहिए बोलकर यहाँ चिट्ठी पत्र बोल रहा है। तुम्हारा भी हमारे जैसा हाल हो जाए। देखिए मोबाइल छोड़कर दूसरे खोज निकालेंगे लोग, है ना, इसलिए जो हमारे चिट्ठी पत्र और टेलीफोन का जो हाल हुआ है, उनका स्थिति हुआ है, वैसे स्थिति भी आपको भी आएगा बोलकर यहाँ चिट्ठी पत्र बता रहा है मोबाइल। तुम सच कह रही हो, तुम सही सही कह रही हो बोलकर यहाँ मोबाइल बोल रहा है। अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। देखिए पहले मोबाइल पर क्या करते थे, हमें केवल बात कर सकते थे, देखा ना जा सकता था। अब क्या हुआ है, उसके मोबाइल आ रहे हैं, कैसे नए मोबाइल आ रहे हैं, उसमें बात भी कर सकते हैं, हमें आमने सामने उनको भी हमें देख सकते हैं, हमें उनको देख सकते हैं, इस तरह आ रहे हैं बोलकर यहाँ मोबाइल बोल रहा है। चिट्ठी मुस्कुराते हुए, इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसे उसमें खुश रहना सीखो। देखिए हमें कितना दिन तक हमें समय रहता है, वहाँ तक हमें क्या करना है, कितना समय हमें मिल जाते हैं, जितना समय हमें क्या करना है, खुश से रहना सीखना है बोलकर यहाँ बोलता है चिट्ठी पत्र। आगे चलेंगे। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। स्थिति यानी हालत, उनके परिस्थिति। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी। देखिए जब दोनों मिलते हैं, जब एक रिंगटोन आता है, कैसा आता है, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तीनों संगीत का आनंद लेते हैं। ये रिंग ट्यून सुनते ही तीनों, चिट्ठी पत्र, मोबाइल और टेलीफोन, ये तीनों क्या करते हैं, उस संगीत का आनंद लेते हैं। ये इस पाठ का लेखिका जो सुरेखा शर्मा जी, इस एकांकी को जो बदलते हुए दुनिया के बारे में उन्होंने यहाँ इस पाठ में बताना चाहते हैं। हमें बदलते हुए इस समय को, बदलते हुए दुनिया में हमें कितने दिन रहते हैं, उतने दिन हमें क्या खुश रहने का सीखना है।
इस पाठ के द्वारा हमें जो बदलते हुए दुनिया में हमें कभी भी नाराज़ नहीं होना, निराश भी नहीं होना। कितना समय रहते हैं उतना समय हम बहुत खुश से हमें जीवन निभाने का सीख इस पाठ से हमें मिलती है। फिर अगला पाठ में फिर मिलेंगे, वहाँ तक पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।